दोस्तों, आइए जानते हैं आस माता की पूजा विधि, व्रत कथा एवं महत्व के बारे में। आस माता का यह व्रत फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक किसी भी दिन किया जा सकता है। व्रत के दिन एक पटरे पर जल का लोटा रखकर उस पर रोली से सतिया बनाते हैं, उस पर चावल चढ़ाते हैं और 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद बायना भी निकाला जाता है। अगर किसी वर्ष लड़का होता है या लड़के का विवाह होता है तब 7 जगह 4-4 पूरी रखकर विशेष बायना निकालते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं आस माता की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक आलसिया था। वह रोज जुआ खेलता था और जुए में वह हारे या जीते परंतु ब्राह्मण को जिमाता था। एक दिन उसकी भाभियां कहने लगी कि जुए में तुम जीतो या हारो, लेकिन दोनों ही सूरत में तुम ब्राह्मणों को जिमाते हो, ऐसा कब तक चलेगा। कहकर भाभियां उसे घर से निकाल देती हैं। घर से निकलने पर वह शहर चला गया और वहां आस माता की पूजा करने बैठ गया। उसके शहर आने पर सारे शहर में बात फैल जाती है कि एक जुए का बहुत अच्छा खिलाड़ी आया है। यह बात राजा के कानों तक भी पहुंची और राजा उसके साथ जुआ खेलने पहुंच जाता है। राजा जुए में सारा राजपाट हार जाता है और वह युवक अब राजा बन जाता है। इधर भाभियों के घर में अन्न की कमी होने लगती है तो वह अपने देवर को ढूंढने निकली। देवर को ढूंढते हुए वह शहर पहुंच गई तो उन्होंने सुना कि एक आदमी जुए में राजा से जीत गया है। वह सब उसे देखने गए तो उसकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा भी यहाँ जुआ खेलने आया था, क्योंकि गाँवों के घर से उसे निकाल दिया गया था। राजा बोला कि माँ, मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ, अब तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ और मेरी करनी मेरे साथ है। अब देवर भाभियाँ सब परिवार सहित वापस लौटते हैं और आकर आस माता का उद्यापन करते हैं। अब वह सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगता है और कहानी सुनकर आस माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे आस माता, जैसा आपने आलसिया बावलिया को राजपाट दिया वैसा ही सबको देना। आस माता की अन्य कथा। प्राचीन समय में एक राजा हुए और उनका एक ही पुत्र था जो अत्यधिक लाड़ प्यार में पड़ रहा था। लाडला होने के कारण वह अपनी मनमानी भी ज्यादा करने लग गया था। अक्सर राजा का लड़का पनघट पर बैठकर गुलेल से पनिहारियों की गगरियां फोड़ देता था। राजा ने अपने राज्य में सभी को आज्ञा दी कि कोई भी पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर ना जाए। इसके बाद से सभी स्त्रियां पीतल अथवा तांबे के घड़े पानी के लिए लेकर जाने लगे। तब राजा के बेटे को अलग शरारत सूझी। उसने लोहे व शीशे के टुकड़ों से पनहरियों के घड़े फोड़ने शुरू कर दिए। अपने बेटे की इस नई शरारत से राजा को अत्यधिक क्रोध आया और उसने अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वन की ओर चल दिया। रास्ते में उसकी मुलाकात 4 बूढ़ी औरतों से हुई। अचानक राजकुमार का चाबुक जमीन पर गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर चाबुक को उठाया और बुढ़िया को लगा कि वह हमें प्रणाम कर रहा है। नजदीक पहुंचने पर उन चारों बुढ़ियों के पूछने पर राजकुमार कहता है कि उसने चौथी बुढ़िया को प्रणाम किया है। चौथी बुढ़िया आसमाई होती है। वह यह सुनकर बहुत प्रसन्न होती है। आसमाई उसे 4 कौड़ियाँ देती है और ढेर सारा आशीर्वाद भी देती है और कहती है कि जब तक यह 4 कौड़ियाँ तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, सभी कामों में तुम्हें सफलता मिलेगी। आसमाई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे बढ़ता है और घूमते हुए किसी देश की राजधानी में पहुंच जाता है। उस देश का राजा जुआ खेलने में निपुण था, लेकिन राजकुमार से वह जुए में हार जाता है। जुए में राजा अपना सारा राजपाट भी हार जाता है।
बूढ़ा मंत्री राजा को सलाह देता है कि वह अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दे। राजा ऐसा ही करता है। राजकुमारी अच्छे आचार विचार वाली, शीलवान व सदाचारिणी थी। राजकुमारी अपने सास ननद के अभाव को महसूस करती थी। उनकी कमी को पूरा करने के लिए राजकुमारी कपड़े की गुड़िया बनाकर अपनी सास ननद की कल्पना करती और उसके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करती। एक दिन मौका देख राजकुमार से राजकुमारी सास ननद की सेवा करने की इच्छा जताती है। यह सुनकर राजकुमार अपनी सेना लेकर अपने घर की ओर चल देता है। अपने माता पिता के पास पहुंचकर वह देखता है कि उसके वियोग में लगातार रोते रहने से वह अंधे हो गए हैं। अपने पुत्र के वापस लौटने का समाचार सुनते ही राजा रानी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महल में प्रवेश करते ही राजकुमारी अपनी सास के चरण छूकर उनका आशीर्वाद पाती है। सास के आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में राजकुमारी एक पुत्र को जन्म देती है। आसमाई की कृपा से राजा रानी के नेत्रों की ज्योति लौट आती है और उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ये जानते हैं आस माता के व्रत की विधि के बारे में। इस व्रत के दिन महिलाएं पान के पत्ते पर गोपी चंदन अथवा श्रीखंड चंदन से एक पुतली बनाती हैं। इस पर 4 कड़ियाँ स्थापित करती हैं। फिर चौंक पूरकर अर्थात सूखे आटे अथवा हल्दी से जमीन पर सुंदर अल्पना बनाकर उस पर कलश बैठाती हैं। उसी कलश के पास ही आसमाई को स्थापित करती हैं। उस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं कोटियों वाला मांगलिक सूत्र पहनकर आस माता को भोग लगाती हैं तथा अन्य महिलाओं को भेंट भी करती हैं। इस व्रत में व्रती मीठा भोजन करता है क्योंकि इस व्रत में नमक खाना वर्जित है। इस व्रत में कड़ियों की पूजा एवं मटकी स्थापित करने का विधान इसलिए है क्योंकि राजकुमार को मटकियों को फोड़ने के कारण देश निकाला मिला था और कड़ियों से ही वह चसर से राज्य जीत सका था। तो आइए जानते हैं आस माता व्रत के महात्म्य के बारे में। आस माता के विषय में मान्यता है कि इनकी प्रसन्नता से जीवन की हर आशा पूर्ण होती है और अगर यह अप्रसन्न हो जाए तो जीवन की सभी खुशियाँ व सुख नष्ट हो जाते हैं। इनकी प्रसन्नता के लिए महिलाएं, विशेषकर पुत्रवती महिलाएं इनका व्रत रखती हैं। मान्यता है कि जो इस व्रत का पालन करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति की सभी आशा पूर्ण होती है। आप भी आशा की पूर्ति की चाहत रखते हैं तो आस माता का व्रत रख सकते हैं। जय आस माता।